So value inside x is वैल्यू 156 100 है ना? यस 100 100 है करेक्ट। क्या स्टोर किया हमने? 100 100। ठीक है, ओके। एग्जैक्टली होता क्या है? ये हमारा मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी है जहां पे आपका डेटा स्टोर होता है, ठीक है। अब जैसे हम वेरिएबल एक्स कहते हैं, हमने कहा वेरिएबल वेरिएबल एक्स, तो पहली चीज क्या हो जाती है कि आपकी मेमोरी पे एक छोटा सा कंटेनर क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, ठीक है। वेरिएबल एक्स मतलब क्या है, एक मेमोरी कंटेनर क्रिएट हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा और कंप्यूटर की भाषा में हम कह सकते हैं कि एक ये एड्रेस है ना, जिसका वैल्यू क्या है, एक्स है, ऐसा कुछ कह सकते हैं, ठीक है। समझने के लिए अब क्या कहेंगे, मेमोरी पे कंटेनर क्रिएट हुआ, उसका नाम है एक्स। अब इज इक्वल टू मैंने 100 लिखा, तो इसका मतलब क्या है कि इस कंटेनर के अंदर जो डेटा है वो क्या है, क्या है, वैल्यू 100 है वैल्यू ना, राइट। हाँ वैल्यू है, 100 बट अब इस कंटेनर का वैल्यू क्या है, इस कंटेनर का जो अंदर जो 100 डेटा है वो क्या है, नंबर, दैट 100 इज 100। नंबर ठीक है, इसके अंदर वैल्यू क्या है, 100 है, ओके वेरी गुड। चलो चेक करते हैं इसके अंदर वैल्यू 100 है क्या। कंसोल डॉट लॉग एक्स, लाइन नंबर 9 पे हमने क्या किया, कंसोल में प्रिंट किया है, गलती क्या हुआ है मेरा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में अटैचमेंट किस चीज का कुछ भी नहीं है यहाँ पे, स्क्रिप्ट, ठीक है, राइट, 100, ठीक है, ओके। अब टू द वेरी नेक्स्ट लाइन, इसके बाद हमने कहा x इज इक्वल टू 500। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब हम इसको रीडिक्लेयर नहीं कर रहे, ठीक है। सेम x नाम का क्या है, डिक्लेरेशन है, बस उसके अंदर का हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू चेंज हो जाता है। वैल्यू चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अभी डिक्लेरेशन नया नहीं होगा, वैर कीवर्ड मैं यूज नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा, 500 सर। 500 लिखा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो पुराना वैल्यू था 100, वो क्या होगा, चला जाएगा, और इसकी जगह पे क्या आएगा, 500 आएंगे सर। ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे वैल्यू, 500 500। मतलब क्या हुआ, कंटेनर के अंदर का वैल्यू क्या हुआ, रिप्लेस हुआ चेंज सर। हुआ है रिप्लेस चेंज हुआ, राइट। मतलब जो वेरिएबल था चेंज वो वेरिएबल के अंदर एक्चुअल में क्या था, वैल्यू था, करेक्ट। यस सर। और वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंज हो गया, हो ठीक गया है। चलो चेक करके देखते हैं लाइन नंबर 11 के बाद, क्योंकि लाइन नंबर 11 पे क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रहा है एक्स का, राइट। अब यहाँ पे मैंने कंसोल में प्रिंट किया, अब जैसे जावास्क्रिप्ट इंजन यहाँ पे आएगा, जावास्क्रिप्ट इंजन कहाँ पे आएगा, लाइन नंबर 14 पे आएगा। जैसे जावास्क्रिप्ट इंजन 14 पे आएगा तो उसको क्या मिला, कंसोल में मिला एक्स, राइट। तो एक्स को अपोजिट डायरेक्शन में सर्च करते हुए जाएगा, उसको वैल्यू कहाँ पे मिलेगा, उसको लाइन नंबर उसका वैल्यू कहाँ पे मिला, 11 पे 11। मिला, है ना। देखो ऊपर भी है, बट सबसे पहले कहाँ पे मिला, 11 लाइन। 11 पे मिला, 11 पे 11 मिला है, तो लाइन वैल्यू, है ना, तो वैल्यू कहाँ से लाएगा वो, 11 से। वहीं से लाएगा, 11 से 11 लाएगा, 11 ठीक से है। मतलब पहले एक्स में वैल्यू 100 था, अब एक्स में वैल्यू क्या है, 500 सर। 500 500, 500 ठीक है, ओके। तो इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, प्रिमिटिव होल्ड वैल्यू। मतलब प्रिमिटिव जब हम डेटा टाइप यूज करते हैं ना, मैंने वेरिएबल एक्स किया और एक्स में मैं नंबर स्टोर कर रहा हूँ, नंबर इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो वो नंबर जाके कहाँ पे बैठ गया है, सीधा आपके कंटेनर में बैठ गया, मेमोरी पे बैठ गया, ठीक है, कंटेनर राइट। चलो अभी भी ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है ना, मेरे को भी लगता है वैसे ही कुछ। चलो क्या करेंगे अब, नॉन प्रिमिटिव का एग्जांपल लेते हैं।
कंपेरिजन करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ पाएंगी चीजें। हमने यहाँ पे लिखा वेरिएबल पर्सन वन, वेरिएबल पर्सन वन ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब जिसको हम नॉन रिमूवेबल कहते हैं, करेक्ट। यस प्रॉब्लम लिख गया है, बोलो। ठीक है। ओके, चलो ये देखने से पहले और एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। अब आपके पास वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल एक्स के अंदर क्या है, डेटा 100 है, 100 ठीक है। ओके चलो, वेरिएबल वाई लेता हूँ मैं, और वाई में मैंने क्या किया, इसका वैल्यू क्या है, कॉपी एक्स का हुआ है, यस राइट। एक्स के अंदर वैल्यू था 100, एक्स का वैल्यू मैंने कॉपी किया वाई में, तो क्या हो गया, वाई में क्या आएगा, 100 100 100 वाई में भी क्या आएगा, 100 आएगा, यस यस सर ठीक है। चलो ये वाई का वैल्यू है, ये एक्स का वैल्यू है, ठीक है। अब उसके बाद राइट, वाई के अंदर कॉपी करने के बाद अगर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स का वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट वाई पे होगा क्या, कुछ नहीं नहीं होगा, नहीं होना भी नहीं होगा चाहिए ना, राइट, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डेटा कॉपी हो गया, खत्म, राइट, इनका कुछ रिलेशन नहीं है, राइट। और उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स प्रिंट करता हूँ लाइन नंबर 18 पे, तो वैल्यू ऑफ एक्स कितना आएगा, 100 आएगा, सॉरी 500 आएगा, 500 आएगा 500 राइट। और वाई का वैल्यू कितना आएगा, वाई का वैल्यू 100 ही आएगा 100 ही आएगा ना, 100 क्योंकि जब हमने वाई में जब डेटा कॉपी किया तो उस टाइम एक्स का वैल्यू क्या था, 100 था सर। 100 था 100 था, राइट। तो उस टाइम 100 का था कॉपी, तो उसको हमने कॉपी कर दिया, कॉपी करने के बाद एक्स का वैल्यू क्या हुआ है, चेंज हुआ। 500 चेंज हो रहा है, राइट। अगेन द वैल्यू ऑफ वाई इज 100 100 ओके, है ना। तो इसी को यस कहते सर हैं प्रिमिटिव होल्ड वैल्यूज, राइट। अभी भी मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है, राइट। चलो मान लो ये मेरे फ्रेंड का लैपटॉप है ना, ये हमेशा एग्जांपल ऐसे देता हूँ मैं, समझ में आता है जल्दी। इंजीनियरिंग जब करते थे, कॉलेज टाइप की बात है, राइट। अब हर एक के पास, तो उस टाइम हमारे पास इंटरनेट नहीं था, तो कोई एक बंदा होता था, राइट, जो मूवीज डाउनलोड कर सकता था, है ना, उसको हम बिल गेट्स मानते थे। तो अब ये डेली क्या करता था, मूवी डाउनलोड करता था, मूवीज, वेब सीरीज, राइट, कॉमेडी शोज वगैरह, उस टाइम का भी चल रहा था कॉमेडी। और अब उसने मूवी डाउनलोड किया, राइट। अब हमें भी देखना है ना, पढ़ाई तो नहीं करते थे सेमेस्टर पर, तो हम क्या करते थे, हमारे पास एक पेन ड्राइव है ना, पेन ड्राइव लेके जाते थे उसके पास, ठीक है। अब ये उसका लैपटॉप है, लैपटॉप में से क्या किया, एक हमने क्या किया, कोई सीरीज या कोई मूवी कॉपी कर ली हमारे पेन ड्राइव इसमें, में पेन ड्राइव, ठीक है। पेन ड्राइव अब ये पेन ड्राइव लेके आ गए हम हमारे रूम पे, हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ओके चल रहा है, अच्छा खासा टाइम पास कर रहे हैं, करियर बनाना छोड़ के। अब उतने दौरान अब ये भाई साहब ने क्या किया कि जिस उसने जितनी भी मूवीज डाउनलोड की थी वो सब देख ली उसने। अब उसके पास मान लो लैपटॉप में स्पेस नहीं है, तो उसने क्या किया, जो मूवीज मैंने यहाँ से कॉपी की थी वो सारी मूवीज क्या की उसने, डिलीट की। डिलीट करो तो अगर उसने उसके लैपटॉप से मूवी डिलीट की, तो क्या मेरे लैपटॉप, मेरे पेन ड्राइव के ऊपर कुछ असर होगा क्या उसका, नहीं होगा नहीं नहीं सर होगा, है ना, क्योंकि जब मैंने कॉपी किया था उस टाइम वहां पे डेटा था, मैंने डेटा कॉपी किया, डेटा कॉपी होने के बाद फिर यहाँ पे जो चाहे वो मर्जी वो कर ले, राइट, लैपटॉप को फॉर्मेट भी कर ले, मेरे को क्या करना है, राइट। डेटा तो हमारे पास आ गया, बाद में स्टोर हो मतलब यहाँ गया पे कुछ भी चेंज हो गया तो उस चेंज का इम्पैक्ट हमारे पेन ड्राइव पे होने वाला नहीं है सर। नहीं है नहीं है, राइट। तो ये कुछ ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे भी। एक्स के अंदर वैल्यू पहले 100 था, जब हमें वाई के अंदर कॉपी कर रहे थे एक्स का वैल्यू, उस टाइम वैल्यू क्या है, 100। उस 100 टाइम तक वैल्यू 100 ही है, 100 कॉपी हो गए यहाँ पे। अब उसके बाद एक्स का वैल्यू क्या है, हमें क्या लेना देना, राइट। जिस इंस्टेंट पे, यस जिस टाइम पे हमने वाई के अंदर वैल्यू कॉपी किया, तो एक्स का वैल्यू क्या था वहां पे, 100। 100 100 था, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो डायरेक्टली वैल्यू क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है,
कॉपी हो रहा यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपी वैल्यू हो रहा कॉपी हो रहा है कॉपी ना? हो रहा और इसी को हम कहते हैं प्रिमिटिव होल्ड्स वैल्यू वैल्यूज। ठीक है, ओके, राइट। अब आते हैं सेकंड एग्जांपल पे, पर्सन वन। अब यहाँ पे हमने लिखा है अपने जॉन, पर्सन के अंदर अपने जॉन है, ये ले दो। ठीक है, बढ़िया, ओके। चलो सेम ऊपर जैसे किया है वैसे हम पूरा सेम प्रोसेस करूंगा मैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पर्सन टू नाम का एक डिक्लेरेशन करूंगा। इसमें मैं सीधा क्या करूँ, आई एम कॉपिंग पर्सन पर्सन टू वन वन। ठीक है, पर्सन वन को मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलो पर्सन को प्रिंट करके देखते हैं। चलो एक एक, अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो मैं यहाँ पे मैसेज डालता हूँ, राइट। पर्सन वन का डेटा है और कंसोल लाइन नंबर 32 पे हम किसको प्रिंट करें, पर्सन टू टू को। 31 पे पर्सन वन है, 32 पे पर्सन पर्सन टू है, बट कॉपी किया है पर्सन वन को पर्सन टू पे कॉपी किया है, राइट। तो दोनों तो सेम ही दिखेगा ना, पर्सन वन भी पर्सन टू भी सेम ही है। ठीक है, चलो ओके। अभी तक भी कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ने नहीं पड़ रहा है, क्या डिफरेंस हम एग्जैक्टली देखना चाहते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, पर्सन टू के किसी भी की का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, करेक्ट। देखा है ऑब्जेक्ट के अंदर हमने। अब यहाँ पे मैंने कहा, राइट, मैंने चेंज किया पर्सन टू का एफ नेम चेंज किया। किसका एफ नेम चेंज किया, पर्सन टू पर्सन टू का एफ नेम पर्सन टू चेंज किया, राइट, है ना। अभी तक मेरे को भी लग रहा है कि 90% लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि रवि क्या एक्सप्लेन कर रहा है। अभी एक 5 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमने नाम चेंज किया पर्सन टू का। चलो अब दोनों को प्रिंट करते हैं कंसोल में। अगेन लाइन नंबर 36 पे, 37 और 38 पे मैं क्या कर रहा हूँ, पर्सन वन पर्सन टू को प्रिंट कर रहा हूँ। एंड टू द वेरी स्ट्रेंज, पर्सन वन का भी नाम क्या हो गया, नहीं आया सर, टू का भी नहीं नहीं आया आया। नहीं आया, राइट। हमने चेंज किसका नाम किया था, पर्सन टू, पर्सन पर्सन टू टू का किया था, राइट। बट चेंज किसका हो रहा है, पर्सन वन। पर्सन वन का पर्सन वन का। और इसी को कहते हैं नॉन प्रिमिटिव होल्ड रेफरेंस। अब नॉन प्रिमिटिव होल्ड रेफरेंस मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, जो देखते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ पे पर्सन वन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल मैं यहाँ पे P1 लिखता हूँ कहने के लिए, और इसके आगे मैंने ये ऑब्जेक्ट बना दिया। तो देखो भाई, जैसे हम वेरिएबल P1 बनाया ना, तो यहाँ पे भी एक क्या होगा, मेमोरी कंटेनर क्रिएट होगा। ठीक है, और हम क्या सोच रहे हैं कि इस मेमोरी कंटेनर में क्या स्टोर होता होगा, हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। जितना जावास्क्रिप्ट अभी तक हमने डिस्कस किया है उस हिसाब से, जैसे यहाँ पे वेरिएबल एक्स डिक्लेयर किया, उसमें स्टोर किया 100, तो यहाँ पे स्टोर क्या हुआ था, वैल्यू वैल्यू स्टोर हुआ था। ठीक है, वैल्यू स्टोर हुआ था। बट जब आप कोई एरे या ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, जब आप कोई एरे या ऑब्जेक्ट मतलब नॉन प्रिमिटिव डेटा क्रिएट करते हो, तो भाई उस केस में वो डेटा, उसका वैल्यू डायरेक्टली आपके कंटेनर के अंदर स्टोर नहीं होता, वो किसी और ही लोकेशन पे होगा मेमोरी पे। ये भी मेमोरी है मान लो, ठीक है। चलो इसको बढ़ा देते हैं। आपका ऑब्जेक्ट एक्चुअल में किसी और ही मेमोरी लोकेशन पे है, तो ये कंटेनर क्या कर रहा है, ये कंटेनर सिर्फ उसका रेफरेंस, उसका एड्रेस क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। कॉपी मतलब होल्ड करके रखा है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ रेफरेंस रेफरेंस है। किसका रेफरेंस है, इस रेफरेंस ऑब्जेक्ट का। हम वैल्यू मतलब हम जब कोड लिखते हैं तो हमें क्या लग रहा है कि भाई पर्सन वन के अंदर ऑब्जेक्ट है, एफ नेम यल नेम वाला ऑब्जेक्ट है। बट एक्चुअल में बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट मतलब ब्राउजर में क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट मेमोरी के किसी और ही लोकेशन पे है, आपका ऑब्जेक्ट मेमोरी के किसी और ही लोकेशन पे है, और उस लोकेशन का रेफरेंस या एड्रेस ये आपका P1 वाला जो कंटेनर है वो होल्ड करके रखता है। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा चीज। वेरिएबल P2 इज इक्वल टू, मैंने P1 कहा, तो भाई P1 में अगर रेफरेंस है तो P2 में क्या आएगा, P2 में रेफरेंस रेफरेंस ही दिएगा आएगा ना। देखो P1 में डेटा नहीं है, P1 में क्या है, डेटा किसी और जगह पे है, उसका रेफरेंस ले रहा है सर, रेफरेंस रेफरेंस है। रेफरेंस ले तो P2 में क्या आएगा, रेफरेंस। रेफरेंस ही रहेगा
और एक्चुअल में देखा जाए तो P1 P2 बोथ आर होल्डिंग रेफरेंस ऑफ सेम डेटा, एड्रेस सेम डेटा, सेम ऑब्जेक्ट, सेम डेटा। P1 P2 सेम क्या डेटा कर रहे हैं? डेटा राइट, सेम लेते सेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होल्ड कर रहे हैं। तो अगर आप P1 डॉट एफ नेम वैल्यू चेंज करो या P2 डॉट नेम वैल्यू चेंज करो, चेंज तो एक ही जगह पे हो रहा है ना, यस सर यस सर, राइट। क्योंकि P1 और P2 दो अलग अलग डेटा होल्ड नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? P1 एंड P2 होल्डिंग द रेफरेंस ऑफ सेम डेटा, इसलिए कहते हैं नॉन प्रिमिटिव होल्ड, नॉन प्रिमिटिव होल्ड रेफरेंस। क्योंकि नॉन प्रिमिटिव में है ना, जब आप वेरिएबल P1 P2 डिक्लेयर कर रहे हो और उसमें अगर आप एरे ऑब्जेक्ट स्टोर करते हो, तो एक्चुअल में वो एरे का डेटा या ऑब्जेक्ट का डेटा उस कंटेनर में नहीं होता, वो मेमोरी पे किसी और ही लोकेशन पे मौजूद है, एग्जिस्ट है, राइट, स्टोर है। ठीक है, उसका रेफरेंस यहाँ पे होता है, राइट। मान लो वही सेम एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या किया, हमारे फ्रेंड का लैपटॉप था, उसमें से हमने डेटा कॉपी किया, किसमें? पेन पेन ड्राइव ड्राइव में पेन ड्राइव में कॉपी किया। ठीक है, अब यहाँ से इधर पेन ड्राइव में कॉपी किया, तो यहाँ से फिर कुछ भी करो आप, डेटा डिलीट करो, पेन ड्राइव के ऊपर कुछ असर होगा क्या? नहीं नहीं होगा, क्योंकि डेटा कॉपी हुआ है। ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक, राइट। अब ये कॉलेज में तो मान लो है ना, चोरी वगैरह करते थे, टोरेंट वगैरह। अब हम है ना, हमें जॉब मिल गया, आईटी में आ गए, प्रोफेशनल हो गए, तो हम लोग क्या करेंगे? अब नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे, है ना। वीकेंड में क्या करेंगे? नेटफ्लिक्स देखेंगे, राइट। अब कुछ लोग होते हैं ना, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे, वो पता मतलब पैकेज 10-15 लाख का है, बट फिर भी क्या करेंगे? सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे। ठीक है, अब मान लो कोई मूवी आई नेटफ्लिक्स के ऊपर, मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, अब मुझे तो देखना है नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा? मेरे फ्रेंड को क्या करूंगा? कॉल करूंगा, बोलूंगा कि भाई है ना, तेरा क्रेडेंशियल दे दे एक दिन के लिए, मेरे को कोई शो देखना है या कोई सीरीज देखनी है। ठीक है, तो वो भाई क्या करेगा? मेरे को ईमेल आईडी, पासवर्ड या मोबाइल नंबर, ओटीपी जो भी होता है वो दे देगा, राइट। अब वही क्रेडेंशियल लेके मैं क्या करूंगा? मूवी देख मेरे लैपटॉप पे लॉग इन करूंगा। लॉगिन ठीक है, ओके, लॉग इन कर लिया। अब कोई सीरीज है, वो सीरीज मैंने मान लो उसके 7 या 8 एपिसोड है सीजन 1 के, राइट, और वो मैंने 5-6 देख लिए, और फिर मेरा वीकेंड खत्म हो गया, अब मंडे टू फ्राइडे तो अब नहीं है टाइम, तो फिर उसी टाइम पे अगर मेरे फ्रेंड ने वापस लॉग इन किया और उसने वही सीरीज अगर ओपन की, तो उसको वहां पे एक क्या मिलता है? कोई नोटिफिकेशन मिलता है कि भाई 7 एपिसोड है, 7 में से 5 आपने सीन कर ली ऑलरेडी देख सीन किए, ऑलरेडी देखे, बट मैंने तो मेरे लैपटॉप पे देखे, उसके लैपटॉप पे नहीं देखे। तो वो जब लॉग इन करा तो उसको दिख रहा है कि 5 क्या है, एपिसोड सीन है, 2 बस रह गए, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंटेनर डिफरेंट है, लैपटॉप डिफरेंट है, बट बोथ लैपटॉप होल्डिंग सेम सेम अकाउंट रेफरेंस, क्योंकि दोनों के अंदर मैंने लॉग इन किसके थी, कैसे किया है, सेम राइट, मेरे फ्रेंड के अकाउंट से किया, मेरे लैपटॉप पे, है ना, मोबाइल नंबर सेम है, पासवर्ड सेम है, उसी से लॉग इन किया, अकाउंट सेम है, राइट। तो यहाँ पे डेटा नहीं है, यहाँ पे क्या है? रेफरेंस है, रेफरेंस राइट। इसलिए हम कहते हैं प्रिमिटिव होल्ड वैल्यू, नॉन प्रिमिटिव होल्ड रेफरेंस ओके। और भी एक है एग्जांपल, है ना, मान लो किसी एक के पास, आपके पास एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड तो सबके पास होता है ना। एटीएम कार्ड मतलब आपका बैंक है क्या? नो सर नहीं नहीं है, राइट। एक जस्ट क्या है, आपका कोई बैंक होगा, है ना, मान लो हमारा कोई बैंक है, एसबीआई बैंक है, उस बैंक में जाके हमें अकाउंट ओपन करना पड़ता है, राइट, प्रॉपर तरीके से, राइट, डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल करना पड़ता है, सारा प्रोसेस करके फिर एटीएम आएगा। एटीएम मतलब क्या, एक सुविधा है आपका, राइट, कि जहां पे चाहे आप वहां पे क्या कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो, पैसे निकाल सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, राइट। मतलब एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड इज जस्ट अ रेफरेंस ऑफ योर अकाउंट, ये कोई आपका अकाउंट नहीं है ना। अब ये जो डेबिट कार्ड है, इसका डेबिट कार्ड का मान लो क्या क्या आपने डुप्लीकेट कर दिया इसको, है ना,
इसका क्या किया, डुप्लीकेट कर दिया, राइट। मान लो ये भाई पहले सिंगल था, राइट, और फिर खुशी बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने शादी कर दी। अब शादी करने के बाद उनकी मिसेस ने कहा कि मेरे को भी एटीएम चाहिए। अब ये थोड़ा सा बिजी है, इसने कहा कि चलो दो अकाउंट कहाँ निकालते हैं, सेम अकाउंट को क्या करेंगे, जॉइंट अकाउंट। ज्वाइंट अकाउंट करेंगे, है ना, ज्वाइंट अकाउंट पे होता है, राइट। अब ज्वाइंट अकाउंट है तो आपको दो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड क्या होता है, बैंक प्रोवाइड करता है। अब हमारे पास मतलब इन इन दोनों के पास डेबिट कार्ड है दो, बट इसका मतलब ये नहीं कि दो अलग अलग अकाउंट है। बोथ डेबिट कार्ड होल्ड द रेफरेंस ऑफ सेम बैंक अकाउंट, सेम अकाउंट। राइट। अब ये भाई साहब ऑफिस में गए, अब इनकी मैसेज जाके 50,000 का शॉपिंग करके आई, तो मैसेज तो यहाँ पे ही आने वाला है ना, यस सर। यस सर। क्योंकि दोनों एटीएम कार्ड भले ही अलग है बट बोथ आर होल्डिंग रेफरेंस ऑफ सेम सेम अकाउंट। सेम बैंक अकाउंट। अकाउंट, राइट। तो वैसे नॉन प्रिमिटिव होता है, राइट। मैंने P1 के अंदर P2 कॉपी किया या P2 के अंदर P1 कॉपी किया, तो एक्चुअल में डेटा कॉपी नहीं होता, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि ये P1 P2 डेटा होल्ड नहीं करते, डेटा कहीं और होता है, उस डेटा का रेफरेंस या उस डेटा का एड्रेस अपने कंटेनर में स्टोर करते हैं। और जब मैं P2 के अंदर P1 कॉपी कर रहा हूं तो एक्चुअल में कॉपी क्या हो रहा है, डेटा कॉपी नहीं हो रहा है, कॉपी क्या हो रहा है, रेफरेंस। रेफरेंस। रेफरेंस कॉपी हो रहा है। यहाँ पे कॉपी क्या हो रहा है, रेफरेंस कॉपी, रेफरेंस। रेफरेंस। राइट। और इसी को कहते हैं प्रिमिटिव होल्ड वैल्यूज, नॉन प्रिमिटिव होल्ड रेफरेंस। रेफरेंस। ठीक है। यस सर। कुछ क्वेश्चन है किसी का यहाँ पे, कोई डाउट क्वेश्चन? अच्छा, so नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज फंक्शन। फंक्शंस। ठीक है। फंक्शन, फंक्शन मतलब आप जो भी चाहे वो डेफिनेशन देख लो, ठीक है, मैं भी बता दूंगा एंड में, राइट। तो बेसिकली फंक्शन हम कब क्रिएट करते हैं, मान लो मेरे को किसी ने टास्क दे दिया, वेरिएबल x इज इक्वल टू 100 कॉमा वेरिएबल y इज इक्वल टू 200, और उसने कहा कि मेरे को दोनों का एडिशन करके बता, राइट। मैंने कहा चलो कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, x प्लस y, ठीक है। और यहाँ पे कंसोल प्रिंट किया रिजल्ट, और हमें रिजल्ट मिल जाएगा 300, ठीक है। अब एक बार मुझे एडिशन करने को कहा तो मैंने कर दिया, ठीक है। बट सेम मेरे को ऐसा कितना पेयर मिला, 50 पेयर मिला, राइट। ये नंबर नंबर का पेयर है ना, दो नंबर चाहिए ना एडिशन के लिए एटलीस्ट, करेक्ट। यस। एक नंबर देके एडिशन करने को कहा तो कैसे करेंगे, एडिशन करने के लिए आपके पास एटलीस्ट दो नंबर चाहिए। ऐसे दो नंबर का मेरे को कितना एग्जाम्पल मिला, 50 एग्जाम्पल मिला, और 50 एग्जाम्पल मेरे को क्या करना है, मतलब 50 पेयर मिला मेरे को, नंबर का जोड़ी मिला, उनका मेरे को एडिशन करना है। मतलब सेम प्रोसेस मेरे को क्या करना पड़ेगा, कितने बार रिपीट करना पड़ेगा, 50 टाइम्स। 50 टाइम्स। 50 टाइम्स। 50 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा, राइट। और प्रोराइन का क्या रसूल है, क्या नियम है, कौन सा प्रिंसिपल, ड्राई नॉट रिपीट योरसेल्फ। प्रिंसिपल ना, Do not repeat तो क्या होता है, yourself. Do not नॉट repeat. Yes. Repeat. नॉट रिपीट योरसेल्फ, मतलब कोई कोड आपने एक बार किया है तो वो कोड वापस आपने दोबारा नहीं करना है। मतलब ये स्टेप मैंने अगर एक बार लिखे है तो ये स्टेप मैंने वापस
नहीं लेंगे, चलिए। मतलब अगर ऐसे मैं कर रहा हूँ, मतलब मेरा कोडिंग करने का तरीका गलत है, मैं जो भी एप्लीकेशन बनाऊंगा वो उसका परफॉर्मेंस 100% घटिया होने वाला है, राइट। सही नहीं होगा एप्लीकेशन, है ना। एप्लीकेशन सही नहीं होगा मतलब एप्लीकेशन लोड होने के लिए गूगल कहता है 3 सेकंड का टाइम चाहिए, हम 5 सेकंड पकड़ के चलते हैं। बट अगर ऐसे ही हम फंक्शन लिखेंगे एक ही फंक्शन में, मतलब एक ही कोड में बार बार लिख रहा हूँ, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट होता है परफॉर्मेंस के ऊपर, एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस के ऊपर, और एप्लीकेशन आपका हो जाएगा स्लो। ठीक है, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है फंक्शन। फंक्शन मतलब एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, राइट। तो फंक्शन कैसे लिखना है? राइट, पहले फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन किस चीज के लिए लिखना है? हमारे हमारा टास्क क्या है? एडिशन ऑफ टू नंबर्स, राइट। तो ऐड टू नंबर्स, राइट। आपको जो काम करना है उसी हिसाब से फंक्शन का क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए, ठीक है, राइट। अब मैंने यहाँ पे लिखा एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे मैंने कंसोल में प्रिंट किया कंसोल, या फिर चलो मैं पहले रिजल्ट करता हूँ, यहाँ पे डिक्लेयर वेरिएबल रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, राइट। चलो एक्स नहीं, एक काम करते हैं num1, राइट, 2 नंबर का एडिशन है यहाँ पे, num2 num, और रिजल्ट मिलने के बाद हमने क्या किया उसको कंसोल में कर दिया प्रिंट, ठीक है। कंसोल में हमने इसको कर दिया प्रिंट, ठीक है। बट ये हो गया फॉर्मूला। फंक्शन मतलब क्या है? फॉर्मूला, फॉर्मूला बना दिया। बट सिर्फ फॉर्मूला बनाने से या फॉर्मूला लिखने से अपने को आंसर मिलेगा क्या? नहीं। नहीं मिलेगा, है ना। फॉर्मूला लिखने से आंसर नहीं मिलेगा, जैसे मैथमेटिक्स में होता है, राइट। कोई भी फॉर्मूला बताओ मेरे को, राइट। मान लो आपको कोई एक इक्वेशन दे दिया है ना, 5x² प्लस 10x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, राइट। और कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पता है हमें, और हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला मतलब फंक्शन माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट यहाँ पे ड्रॉ कैसे करेंगे, तो मैं ऐसे कर देता हूँ, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac डिवाइड बाय डिवाइडेड बाय 2। 2a। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब फंक्शन, राइट, राइट। तो ये फंक्शन लिखने से क्या रिजल्ट मिलने वाला है? ऐसे लिखने से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? क्या नो सर। एक्स का वैल्यू मिलेगा क्या, है ना, नहीं। राइट। अपने एजुकेशन सिस्टम में ठीक है, मान लो इसको 1 मार्क मिलेगा, पेपर पास होने में मदद करेगा, बट रियल लाइफ में ये वर्कआउट नहीं करेगा। इसका रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, राइट। अब फाइंड आउट करना है मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? x इज इक्वल टू, अगेन हमें b का वैल्यू रखना पड़ेगा। b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c मतलब ये कांस्टेंट, है ना। फॉर्मूला में हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू पुट वैल्यू पुट करना पड़ता है। एक्चुअल वैल्यूज, वैल्यू पुट राइट। एक्चुअल वैल्यू पुट करके हमें क्या करना पड़ता है, राइट। इसको यूज करना पड़ता है फॉर्मूला को, तब जाके हमें जो भी हमें डिजायर्ड आउटपुट है, डिजायर्ड रिजल्ट है, वो मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। वैसे ही मैंने फंक्शन लिखा है, राइट। फंक्शन का डेफिनेशन लिखा है, मतलब फॉर्मूला लिखा है, तो उससे हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? इस फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, मतलब इसको कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल कैसे करते हैं? मैंने यहाँ पे इसके फंक्शन के सामने क्या किया, ऐड राउंड ब्रैकेट, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं, पैरेंथेसिस पास किया, ठीक है। अब ये फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर है, इसको कहते हैं पैरामीटर। कितने पैरामीटर है? पैरामीटर 2 सर। 2 तो यहाँ पे वैल्यू भी कितना भेजना चाहिए? 2 सर। 2 मिलना चाहिए। राइट। तो ये क्या देगा अपने को आंसर? 400। अब कितना भी एडिशन करने को बोल, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस फंक्शन को क्या करो, कॉल करो डिफरेंट वैल्यू के साथ।
ठीक है। तो जो प्रोग्रामिंग में फंक्शंस होते हैं वो आपके मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज हैं, और ये एक्चुअल में ही राइट, ये फंक्शन जो कंसेप्ट है वो मैथमेटिक्स से ही आया है, मतलब पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग मैथमेटिक्स से आया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंक्शन का डेफिनेशन, राइट। फंक्शन का डेफिनेशन से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, फंक्शन को क्या करना पड़ता है, टू गेट गेट रिजल्ट फ्रॉम फंक्शन we have to call the function। और फंक्शन को कॉल करना मतलब क्या करना पड़ता है, फंक्शन ने फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। फंक्शन नेम के सामने क्या करो, ये दो पैरेंथेसिस डाल दो। जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, अपने फंक्शन को अपने आप वो क्या करेगा, कॉल करेगा। कॉल करें। ठीक है, राइट। अब जब हम फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन बनाते हैं टाइम, ये जो हमने ये भी पैरेंथेसिस है ना, राउंड ब्रैकेट मतलब पैरेंथेसिस। इस पैरेंथेसिस में मैंने दो वैल्यू डाली, कौन सी वैल्यू, नंबर एंड नंबर। ठीक है। तो फंक्शन को बनाते वक्त मैंने क्या किया है, यहाँ पे num1 एंड num2 दो वैल्यूज डाल के, तो इसको कहते हैं पैरामीटर्स पैरामीटर्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन। यहाँ पे ये num1 और num2 क्या है, दिस आर द पैरामीटर्स ऑफ फंक्शन। और फंक्शन को कॉल करते वक्त मैंने भी यहाँ पे दो वैल्यू डाली है, 100 एंड 300, है ना, एक्चुअल वैल्यूज, है ना। ये क्या है, दिस आर लाइक जस्ट प्लेस होल्डर, जैसे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला में होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac समथिंग, वो प्लेस होल्डर है। बट जब हमको वैल्यू निकालनी होती है तो हम बी का वैल्यू पुट करते हैं वहां पे, करेक्ट, ए का वैल्यू पुट करते हैं, सी का वैल्यू पुट करते हैं, तब जाके अपने को मिलता है वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। तो ये बी मतलब क्या है, बी ए सी दिस आर पैरामीटर्स, है ना, प्लेस होल्डर की तरह है। और वहां पे हमें बी का एक्चुअल वैल्यू, ए का एक्चुअल वैल्यू, सी का एक्चुअल वैल्यू हमें पुट करना पड़ता है, तब जाके हमें मिलता है हमें रिजल्ट, वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। एक्स ने बहुत परेशान किया स्कूल में। तो यहाँ पे जो 100 एंड 300 है, these are called as arguments। arguments मतलब actual values for placeholder, मतलब placeholder को क्या कहते हैं, पैरामीटर्स। एक्चुअल वैल्यू का पैरामीटर्स, num1 num2 पैरामीटर है। अब ये num1 num2 पैरामीटर मतलब वो भी क्या होता है, पैरामीटर्स मतलब क्या होता है, पैरामीटर आर नथिंग बट फंक्शंस ओन डिक्लेरेशंस। पैरामीटर्स मतलब क्या है, राइट, फंक्शन के खुद के डिक्लेरेशन, फंक्शंस ओन डिक्लेरेशन। मतलब बिहाइंड द सीन क्या होता है, फंक्शन के अंदर बिहाइंड द सीन होता है, ये हमारे आंखों के सामने नहीं होता। वेरिएबल num1 कॉमा num2, ऐसे दो डिक्लेरेशन क्या होते हैं, दो डिक्लेरेशन क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं बिहाइंड द सीन। पैरामीटर मतलब कुछ अलग चीज नहीं है। पैरामीटर मतलब क्या है कि फंक्शन खुद से क्या करेगा, ये दो पैरामीटर मतलब दो वेरिएबल क्या करेगा, डिक्लेयर करेगा। और जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये पहला वैल्यू पहले पैरामीटर को मिलेगा, दूसरा वैल्यू सेकंड पैरामीटर। मतलब डिक्लेरेशन और असाइनमेंट ही है। जैसे हमने ये लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या होता है, डिक्लेरेशन, इक्वल टू का राइट हैंड साइड मतलब क्या होता है, वैल्यू असाइनमेंट ना, असाइनमेंट। राइट। ये आपका डिक्लेरेशन हो गया और ये आपका असाइनमेंट हो गया, राइट। तो ये भी वही है, पैरामीटर मतलब बस हम खुद से वेरिएबल num1 num2 नहीं लिख रहे, बट बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट में यही होता है। और जब तक हम वैल्यू नहीं देंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्लेरेशन है, वैल्यू नहीं दी मतलब वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड। क्या होगी, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, है ना। डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया है बट वैल्यू नहीं है, मतलब वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड, राइट। अब ये माने कैसे, है ना, प्रूफ तो चाहिए हमें हर चीज का। मैंने गलत बता दिया तो चलो यहाँ पे सोर्स में जाएंगे, ये आपका app.js, और यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ।
जब फंक्शन कॉल हो रहा है ना, तो मैं देखना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन कैसे वर्क हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने ब्रेक पॉइंट लगा दिया, पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब देखो यहाँ पे आके रुक गया आपका जावास्क्रिप्ट इंजन, क्योंकि ब्रेक लगा दिया हमने। अब कहेंगे कि भाई फंक्शन के अंदर जाके हमें दिखाओ, स्टेप इनटू द फंक्शन कॉल, राइट। दिख रहा है वो पॉपअप छोटा सा, स्टेप इनटू द नेक्स्ट फंक्शन कॉल, राइट। आ गया, Yes, sir. Yes. राइट। देखो num1 क्या है, क्या मिला वैल्यू उसको, 100. 100। 100. num2 पे क्या मिला वैल्यू, 300 sir. 300. है ना। मतलब जिस 300. सीक्वेंस से आपके पैरामीटर है, उसी सीक्वेंस से यहाँ पे क्या मिल रहा है, Result. No, value. वैल्यू असाइन हो रहा Value assigned हो है रहा ना। है. Yes ये sir. देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ये, Yes. Yes, राइट। yes, num1 इज इक्वल टू 100, num2 इज इक्वल टू 300। अब दोनों का एडिशन हो गया 400। अब रिजल्ट में क्या आएगा, 400 sir. 400। 400. 400. ठीक है, चलो और एक बार डिबग करते हैं। राइट, अब ये मैं स्टेप के अंदर, मतलब फंक्शन के अंदर जाने के पहले देखता हूँ, राइट। अच्छा, ये मैं यहाँ पे नहीं देख पा रहा हूँ, num1 का वैल्यू अनडिफाइंड है ना, राइट। चलो ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब क्या होगा, ये सेकंड टाइम फंक्शन कॉल हो रहा है, सेकंड टाइम क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, Call हो रहा है. ओके। Yes, sir. No. अब स्टेप इनटू फंक्शन करेंगे। अब देखो num1 को वैल्यू क्या मिला, 400। 400. num2 को वैल्यू क्या मिला, 500. 500। दोनों का एडिशन 900। 900. 900 रिजल्ट में स्टोर हो गया, और रिजल्ट Yes. हमने कंसोल में प्रिंट कर दिया। ठीक है, Yes. अब हमने तीसरी बार फंक्शन को कॉल किया, राइट। और यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास किया, दैट इज 400। अब ये 400 किसको असाइन होगा, Six num1 को. वन को फर्स्ट वाला नंबर को होगा वन सर। को नंबर वन को, नंबर सीक्वेंस के हिसाब से नंबर वन को वो असाइन होगा। Hmm. तो मेरे को बताओ रिजल्ट क्या आएगा, Undefined. Undefined आएगा. NN वेरी गुड। भाई एक नंबर है, एक अनडिफाइंड है, क्वेश्चन कल ही हुआ है अपना। हाँ. नंबर Yes, और नंबर और अनडिफाइंड क्या आता है, Yes, Not a number आया. not a number. Not a number. ठीक है। और जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता था वो अब अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक ही आर्गुमेंट है, मतलब एक ही चीज इनिशियलाइज होगी, कौन सी, 400. num1। num2 का वैल्यू Number क्या, one. Undefined. Undefined. अनडिफाइंड। मतलब इसका डिक्लेरेशन हुआ है यहाँ पे, उसको वैल्यू मिला क्या, नहीं. नहीं मिला, तो उसका वैल्यू क्या हुआ, Undefined. Undefined. अनडिफाइंड। और नंबर और अनडिफाइंड, Not Not a a number. number. नॉट नंबर। ठीक है, मतलब Yes. जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो करेक्ट है कि यहाँ पे डिक्लेरेशन होता है, और जब तक हम इसको आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे तो उसकी वैल्यू तब तक क्या रहेगी, अनडिफाइंड। और Undefined. ये एक आर्गुमेंट पास करके हमने चेक भी कर लिया कि जो हम कह रहे हैं वो करेक्ट है, कि जब तक हम इनको वैल्यू नहीं देंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, Undefined. Undefined. अनडिफाइंड होगी। ठीक है, Yes. क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. यस ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फंक्शन में पैरामीटर ही होना चाहिए, फंक्शन में पैरामीटर होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, बिना पैरामीटर का भी फंक्शन फंक्शन हो सकता है, राइट। कैसे, तो मान लो मेरे को कोई फंक्शन है जो सिर्फ क्या करना चाहता है, कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहता है, स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहता है, राइट। तो मान लो यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट नेम, और इसमें हमने पैरामीटर पास नहीं किया है, और सीधा मैं यहाँ पे कंसोल में प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। बॉन्ड जेम्स बॉन्ड, है ना। तो अब इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा, तो अगर यहाँ पे एक भी पैरामीटर नहीं है तो आर्गुमेंट भेजना जरूरी है क्या, देखो जो जो भी समझ में आ रहा है
आप बातें करो, राइट? गलत तो गलत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलतियां होनी ही चाहिए, उसी को तो एक्सपीरियंस कहते हैं, है ना? गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? अगर हमारे फंक्शन में पैरामीटर नहीं है तो हाँ। आर्गुमेंट चाहिए क्या? चलो नहीं इसको नहीं। और इजी करके पूछता हूँ, है नहीं ना? होगा। चलो नहीं नहीं। है ना? नहीं होगा, नहीं राइट, होगा सर। पैरामीटर मतलब क्या है? फंक्शन का खुद का डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन ही नहीं है तो असाइन किसको करोगे? किसी को नहीं। Yes, नहीं। sir. किसी को किसी भी को नहीं। नहीं अगर कर मैंने यहाँ पे सकते। कुछ डेटा भी भेज दिया ना भाई, तो वो डेटा असाइन किसको होगा? अगर यहाँ किसी पे को भी नहीं। पैरामीटर ही नहीं है, पैरामीटर नहीं मेरे है। पास डिक्लेरेशन ही नहीं है, तो ये डेटा किसको असाइन होगा? कुछ किसी को नहीं किसी को होगा। किसी राइट, को नहीं। मतलब ये आप भेजो या ना भेजो, इसका रिजल्ट क्या होगा? हमेशा ये हमेशा क्या करेगा? फंक्शन को जितनी बार आप कॉल करोगे उतनी बार क्या करेगा? ये स्ट्रिंग को क्या करेगा? कंसोल सेम में रिजल्ट देगा। सेम रिजल्ट देगा, हाँ, सेम क्योंकि रिजल्ट। इस फंक्शन में एक भी पैरामीटर नहीं। नहीं है। नहीं है। राइट, अगर पैरामीटर है तो ही आपको आर्गुमेंट भेजना जरूरी है, अगर पैरामीटर नहीं है तो आर्गुमेंट भेजना जरूरी नहीं है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आर्गुमेंट होना चाहिए, पैरामीटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वो हम डिसाइड करेंगे हमारे हमारे सिनारियो के ऊपर, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हम क्या कोडिंग कर रहे हैं, हमें क्या फंक्शन लिखना है, उसके ऊपर डिपेंड है कि हमारे फंक्शन में पैरामीटर होंगे या नहीं। नहीं होंगे। राइट, वो तो उस चीज के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, यस सर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन डाउट है किसी का? नो सर। No, sir. नो सर। देखो, अब फंक्शन का डेफिनेशन की बात आती है। राइट, गूगल सर्च कर लो, बहुत सारे फंक्शन के डेफिनेशन मिल जाएंगे। सिंपल, मेरे को जब फंक्शन पढ़ता था पहली बार जावा पढ़ा था, मेरे को फंक्शन 2 दिन समझ में नहीं आया क्या होता है। बहुत सारे लोगों को पूछा जो सीनियर डेवलपर, जितने एक्सपीरियंस वाले डेवलपर को पूछता वो मेरे को उतना कॉम्प्लेक्स करके बताते थे। ऐसा लग रहा था कि छोड़ के चले जाओ। फंक्शन मतलब एक मैजिक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स भी कह सकते हो। फंक्शन मतलब एक क्या है? ब्लैक बॉक्स है। उसका काम क्या है कि उसको आपको कुछ इनपुट देना है, उस इनपुट के ऊपर वो प्रोसेस करेगा और आपको क्या देगा? आउट। ओके। आउटपुट देगा। तो सिंपल डेफिनेशन क्या हो गया? फंक्शन इज नथिंग बट जस्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। राइट, चलो एक्सप्लेन करते हैं इसको। अब ये फंक्शन है, फंक्शन मतलब ये कोड भूल जाओ। अब यहाँ पे ये जो भी कोड है ये भूल जाओ, ठीक है? इसको एक बॉक्स के अंदर करते हैं। अब इस बॉक्स को मैंने 2 नंबर दिए, 100 एंड 200। मेरे को आउटपुट क्या देगा? 300 सर। 300। इस बॉक्स को मैंने 400 500 दे दिया, इस बॉक्स को मैंने क्या दे दिया? 2 नंबर दे दिया, 400 एंड 500। मेरे को आउटपुट क्या देगा? 900 900। इसके अंदर क्या है छोड़ दो, है ना, भूल जाओ क्या है। राइट, इसको कॉल करेंगे, कॉल करते वक्त इसको 2 नंबर दे रहे हैं, आउटपुट क्या दे रहा है? उसी के अकॉर्डिंग दे रहा है। यस। ऐसा तो नहीं है कि पहले 400 500 भेजा, 900 दे दिया और उसने कहा नहीं मेरे को अब बोर हो गया, 400 500 का 9000 दे दो। हो रहा है क्या चेंज ऐसा कुछ? नहीं। नहीं। आप जितनी बार 400 500 भेजोगे उतनी बार वो आपको आउटपुट क्या देगा? 900। 900 देगा, है ना? आपका कौन सा भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले लो, राइट, मिक्सर ग्राइंडर सब यूज करते हैं यस सर। यस सर। आजकल लोग, उसको फूड प्रोसेसर कहते हैं, है ना? अब यहाँ से अगर मैं ऑरेंज डालूंगा तो मेरे को मैंगो शेक मिलेगा क्या? नो सर। नो। नहीं। नो तो ये भी सर। तो एक फंक्शन है ना। यस। यस तो सर। मिक्सर ग्राइंडर भी तो क्या है? फंक्शन है। राइट, जो फंक्शन। आप इनपुट दोगे उसी के अकॉर्डिंगली वो क्या देगा आपको? आउटपुट सर। कुछ आउटपुट देगा। आउटपुट। राइट, आप जिस फैन के नीचे बैठे हो वो भी तो एक फंक्शन है, उसके ऊपर एक रेगुलेटर है। राइट, रेगुलेटर 1 पे है तो रोटेशंस पर सेकंड क्या होंगे? 100 होंगे। रेगुलेटर 2 पे चला गया तो उसका फंक्शनलिटी लिखा है उन्होंने कि रोटेशन पर सेकंड क्या करो भाई, अब इंक्रीज करो। रेगुलेटर 5 पे चला गया तो रोटेशन पर सेकंड क्या करो? जो भी होगा, 100 200 नहीं होगा, मेरे को पता नहीं है कितना होता है। बट यहाँ पे अगर 1 पे है आपका रेगुलेटर तो रोटेशन पर सेकंड मान लो 5 है, तो 5 पे आने के बाद रोटेशन पर सेकंड क्या होंगे? डेफिनेटली कुछ ना कुछ बढ़ेंगे। यस। राइट, तो वो भी तो क्या है? फंक्शन है। आप इनपुट दे रहे हो रेगुलेटर का वैल्यू 1, तो आउटपुट में वो क्या दे रहा है आपको? नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ नंबर ब्लेड। ऑफ रोटेशन। तो फंक्शन मतलब क्या है? इनपुट और आउटपुट के बीच में का
डेफिनेशन Definition. लाइक रिलेशन। Relation. ठीक है, मतलब ये समझने के लिए इंट्रो में वही बोल देना चीज, राइट। तो ठीक है, बाकी मतलब फंक्शन और भी डिस्कस करना है, राइट। अब मैंने आपको एक एडिशन का फंक्शन बनाया, तो ऐसे कम से कम 5 10 15 फंक्शन बनाओ आप। 2 नंबर का एडिशन, 3 नंबर का एडिशन, 4 का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, राइट। जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आते हैं, हर चीज का क्या करो, बेसिक बेसिक फंक्शंस लिखो, प्रैक्टिस करो, राइट। Yes. फंक्शंस हम और भी डिटेल में देखेंगे, क्योंकि हमारे कम से कम 25 डीएसए होंगे, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, और हर डीएसए कम से कम हम 2 या 3 तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। कुछ डीएसए तो 5 तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, मतलब हर डीएसए के 2-3 फंक्शन होंगे। तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे आपको 60 to 70 फंक्शंस क्रिएट करके बताने वाला हूँ, राइट। तो ये मत समझना कि छोटा वाला फंक्शन लेके छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं, अच्छे अच्छे फंक्शन भी लिखेंगे आने वाले सेशंस में। बाकी कल कंटिन्यू करेंगे सेशन फंक्शन का, और 8:30 बजे ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है, सेम थिंग Yes, से। sir. Okay, sir. तो मतलब यूआई स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रिड सिस्टम है। हाँ, सर मशीन कल टेस्ट का मशीन कल टेस्ट करते हैं। होगा।